प्रैक्टिस क्लास है तो प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस क्लास। प्रेजेंट टेंस का ना रे, PESENT, प्रेजेंट टेंस। इनडिफिनिट, DEFINITE, डिफिनिट। एंड किसका रे, पर कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी का प्रैक्टिस चलेगा। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर लिखे या पहले वाक्य बनाए? पहले वाक्य बताइए क्या क्या लिखना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का कुछ वाक्य। वह स्कूल जाती है। वह स्कूल जाती है। उसके बाद बोलिए, क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद बोलिए, वह पानी पीता मैं पानी पीता हूँ। उसके बाद बोलिए कुछ। वह गाना गाता है। उसके बाद बोलिए, वह मोहन से पढ़ता है। आप बोलिए कुछ इसका लेंगे, कुछ और बोलिए। और बच्चे सोते हैं। और बोलिए कुछ वाक्य बोलिए। वह कपड़ा धोता है। धोता है रे, धोता है। और बोलिए 10 को कम से कम। वह सब्जेक्ट अधिकतर वह है आ रहा है। दूसरा बोलिए, दूसरा। तुम समय पर आते हो। तुम समय पर आते हो। और बोलिए, आप पटना जाते। अलग अलग सब्जेक्ट पे बोलिए ना, अलग अलग। मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। चलिए आपकी इस सप्ताह जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या चलेगा? एग्जाम चलेगा। क्या चलेगा? एग्जाम। इसलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से पहले बनाइए इसका ट्रांसलेशन, ठीक। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जितना भी वाक्य है क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। कैसे पहचाने कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है? क्यों, देखिए आप लोगों जिस हिंदी आपको लिखाए थे पार्ट 1 में, क्लास पार्ट 1 में लिखाए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, वो क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। यहाँ पर देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया मतलब काम के अंतिम में क्या है? ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। इसका मतलब हम पहचान लिए क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ लिख दे रहे हैं। यदि स्ट्रक्चर नहीं लिखेगा आप लोग समझ नहीं कीजिएगा, इसलिए स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो इसी पे बनेगा। STRUCTURE स्ट्रक्चर। ये क्या चीज का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। किसका लिख रहे हैं? ये हमेशा याद रहना चाहिए। जिसको याद हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का ट्रांसलेट क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा, ठीक। पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव का होता है। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में यही होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट पॉजिटिव में यही होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है? इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब पहले। हेल्पिंग वर्ब है ना, डू या डज। डू या डज पहले लगा देंगे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस
यहाँ क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट हो गया, सही है ना? क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर, व्हाट का चिन्ह। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अब क्या चलेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी वही होता है, डू या डज पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगेगा। सब्जेक्ट लिए हैं और यहाँ क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। और जो जैसे था V1 है तो V1 लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद व्हाट का चिन्ह। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा? WH। क्या होगा? WH, यही ना होगा रे? WH पहले WH बोला, हम WH ही। WH का कहना है कि मतलब हम यदि किसी वाक्य में यदि हैं तो पहले मेरा ही क्या कीजिए? काम कीजिए, मेरा ही पहले उपयोग कीजिए। WH लगा दिए, उसके बाद क्या लगाएंगे? डू या डज। डू या डज क्या लगाएंगे? डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? उसके बाद क्या लगाएंगे? V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट का चिन्ह। ठीक है। WH नेगेटिव भी लगा देते हैं, WH नेगेटिव। ठीक है, नहीं दिख रहा है? चलिए छोड़िए, नहीं लिखेंगे इसको। ठीक, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगा दीजिएगा। WH नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट है यहाँ पर नोट लगा दीजिए प्लस V1 भी। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हो गया। इन्हें दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। आप देखिए इसी पे बनाएंगे वाक्य, इसी पे बनाएंगे पॉजिटिव। देखिए कैसे पहचाने की पॉजिटिव वाक्य है? देखिए क्योंकि जिस वाक्य में नहीं या कुछ नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? इसमें नहीं हुई लगा हुआ, वह स्कूल नहीं जाती है, ये नेगेटिव होता। यहाँ पर है वह स्कूल जाती है, पॉजिटिव है। नहीं हुई नहीं लगा है तो क्या है? पॉजिटिव है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह। क्या है? वह स्कूल जाती है तो वह सब्जेक्ट है। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा? सी। कौन जा रहा है? लड़की जा रही है तो सी लगेगा। क्या लगेगा? सी। उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लगाने पॉजिटिव वाक्य था, पॉजिटिव पे बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? V1 या V5। पर आपको बताए थे ना यहाँ पर सब किसके किसके साथ में लगेगा? ये देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हम लिखा दे, SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या लिखा रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा रहे हैं। तो ही, सी, ईट, एक नाम, किसी का एक नाम यदि रहे तो क्या है? सिंगुलर है। जैसे मान लीजिए ना बंटी का अब की बार नाम नहीं लेंगे, बंटी बहुत बार हो गया। दूसरे का नाम देंगे, सुदाम का भी नहीं लेंगे ना, जो बच्चा पर नाम थे। अच्छा लक्ष्मी का भी नहीं देंगे। बोलिए दूसरा। मासूम का भी नहीं। इसका राधिका देंगे, राधिका, RADHIKA राधिका। ठीक है। ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? और कुछ सिंगुलर है? इतना चीज क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है एगो कोई चीज, जैसे गाय वो हो गया, वो भी सिंगुलर है ना रे? ये प्लुरल हुआ। गाय आ गया तो क्या कीजिएगा? सिंगुलर है ना? गाय एगो गाय, कौन नहीं गाय एगो गाय है तो क्या है? सिंगुलर है। तो ये सब क्या चीज है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में क्या डज लगेगा? क्या लगेगा? डज लगेगा। और इसके साथ क्या लगेगा? V5। क्या लगेगा? V5 लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप ही लगेगा। क्या लगेगा? पांचवा रूप। यहाँ पर देखिए अब उसके बाद प्लुरल सब्जेक्ट हम लिखा रहे हैं, PLURAL प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट में आएगा क्या चीज? I, we, you, they। उसके बाद क्या? दूसरा नाम मान लीजिए, नाम बोलिए दूसरे का। सौरभ लिखिए, SAURAV सौरभ एंड प्रिंस। P एंड ऐसे नहीं देंगे आपकी बात, एंड ऐसे देंगे, एंड प्रिंस PRINCE। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर गाय लिखा, एगो गाय। हल्ला मत कीजिए, यहाँ देखिए कौज ले लीजिए। प्लुरल चीज कोई प्लुरल सब्जेक्ट, ये सब क्या है? प्लुरल है। क्या है? तो प्लुरल के साथ डू लगेगा। क्या लगेगा? इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप, क्योंकि दुनिया में जितना भी शब्द वर्ब है क्या है? वो क्या? प्लुरल है। क्या है? चाहे गो हो, सी हो, लुक हो, या टेक हो, या बाय हो, या परचेज हो, कोई चीज हो, दुनिया में जितना भी V1 है वर्ब का पहला रूप, उसी को V1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो सब क्या है? प्लुरल है। पहला रूप क्या है? प्लुरल। तो प्लुरल के साथ में प्लुरल है, ये सब प्लुरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी प्लुरल लेंगे। डज सिंगुलर है, डू प्लुरल है। क्या है? इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर लिए नहीं हुआ। अब इसी फार्मूला पे बनेगा क्या चीज? वाक्य बनेगा। क्या होगा? वाक्य बनेगा। देखिए वह जाती है, सी हो गया,
सी लिखने दिए हैं। देखिए यहाँ पर सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया सी, तो इसके साथ क्या यहाँ पर देखिए डू, यहाँ पर क्या हुआ, डू या डज बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। डू या डज यदि नहीं बोल रहा है तो क्या करेंगे, तो डू या डज नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, V1 जाना, यहाँ पर V1 नहीं हुआ, तो यहाँ पर V1 या यहाँ देखिए V5 नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, V5 लगेगा। V5 यहाँ पर क्या जाना का V5 क्या होगा, गोज, क्या होगा, गोज। कहाँ जा रही है ये, स्कूल। गो के साथ में बगल में क्या लगेगा, टू लग जाएगा, अपने मन से टू लगा देंगे, क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद क्या लगाएंगे, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। इतना को वोकेबलरी याद करना ही पड़ेगा आपको, तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हो गया। अब यहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी, क्या होता है, सुप्रिया क्या कर रही है, देखेगी, चाहिए कि चाहिए तो बोलो। यहाँ पर देखिए हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी, क्या होगा, वी सिंगुलर की प्लूरल, पहले ध्यान दीजिए। वी यहाँ पर आ रहा है, क्या लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वी लगा दिए अंग्रेजी। अब वी यहाँ पे पॉजिटिव वाक्य था, वी का अंग्रेजी ले लिया। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट के बाद क्या बोला, V1 या V5, V1 या V5 इसका क्या होगा, देखिए तो खेलना कहीं V5 लगेगा कि V1 लगेगा, V1 लगेगा क्योंकि प्लूरल है। तो यहाँ पर देखिए खेलना, प्ले, PLAY, प्ले, क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्या है, क्रिकेट, तो CRICKET, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, मैं पानी पीता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पानी पी रहा हूं। पीने का काम पानी किस पे पड़ रहा है, मैं पे, तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, मैं, क्या हुआ, मैं सब्जेक्ट हुआ। मैं सब्जेक्ट का हिंदी क्या होगा, कर्ता, क्या होता है, कर्ता, इसमें मैं हुआ। तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई, क्या होगा, आई, क्या हुआ, आई, आई लगा दिए। आई के बाद क्या, V1 या V5, पहले बताइए। आई प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, V1, तो यहाँ पर आई लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर V1, यही ना, पीना, पीना काम है, ड्रिंक होगा। अभी तुरंत क्या बताए, ड्रिंक का V1 ड्रिंक है ना, ड्रिंक। उसके बाद देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या पी रहा है वो, पानी, तो पानी पी रहा है, वाटर, WATER, वाटर। वाटर के पहले ही कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये लगेगा, क्योंकि मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है, मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा। हिंदी में बोले तो क्या है, द्रववाचक संज्ञा, जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं। उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, मतलब गिन नहीं सकते हैं। पानी को आप गिन लीजिएगा, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, मटेरियल नाउन है, इसके पहले एक का भी प्रयोग दे, जैसे पानी हुआ, चीनी हुआ, और क्या होगा, आटा हुआ, उसके बाद क्या होगा, चावल होगा, और ETC और इत्यादि चीजें हो सकते हैं। देखिए हो गया इतना को, यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वह गाना गाता है, गाने का काम कौन कर रहा है, लड़का की लड़की, वह। देखिए वह का अंग्रेजी यहाँ क्या होगा, सी की ही, क्या होगा, ही मत कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर लगा दिए सी, और यहाँ पर लगा दिए वह का अंग्रेजी ही, क्योंकि यहाँ पर लड़की गाती थी और यहाँ पर लड़का गाता है। लड़का, देखिए वह गाना गाता है, मतलब गाने का काम लड़का कर रहा है, लड़की नहीं कर रही है। इसके लिए क्या सब्जेक्ट लेंगे, ही, क्या लेंगे, V1 या V5, ये बताइए क्या लगेगा, V5, क्या लगेगा, तो V5 लगेगा। तो पहले बताइए यहाँ पर गाता है ना, गाना, यही ना, गाना का अंग्रेजी क्या है, सिंग, SING, सिंग मतलब गाना। अब V5 यहाँ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो इसके साथ में क्या बताए थे, V5, S जुड़ जाएगा, बताए थे उस दिन भी। कोई भी शब्द, यदि कोई भी वर्ब है उसको यदि V5 में चेंज करना हो तो क्या लगेगा, S लग जाएगा, अंतिम में क्या लग जाएगा, S लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगा दिए S, क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, गाना एक, देखिए गाना तो सिंग ए सॉन्ग, एक क्यों लग गया, क्योंकि हम गाना गा रहा है, एक ही गाना गा रहा है ना। तो ये देखिए वह मोहन से पढ़ता है, क्या कर रहा है, मोहन से पढ़ता है। तो यहाँ देखिए वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही, क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए V1 या V5 क्या होगा, टीच, TEACH, S लग जाएगा, क्योंकि क्या वह सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, V5 लगेगा हमेशा। टीच हो गया, TEACHS, ठीक है, टीच। उसके बाद क्या कर रहा है, किससे पढ़ रहा है, मोहन, किससे पढ़ रहा है,
तो मोहन का नाम, देखिए मोहन नाम है इसलिए एम बरकी लगेगा। क्या क्या है? बरकी लगेगा। ठीक है, आप देखिए क्या कर रहा है यहाँ, बच्चे सोते हैं। क्या को बच्चा सो रहा है? क्या हुआ? बहुत सारा बच्चा सो रहा है। तो बहुत सारा यहाँ पर फुल स्टॉप का चिन्ह लगेगा ना। तो बच्चे सोते हैं, तो बच्चे कितना बच्चा पहले बताइए? बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं। क्या होगा? चिल्ड्रेन होगा। क्या होगा? CHILDREN, चिल्ड्रेन। आप इसके साथ में क्या लगाएंगे बताइए? V1 या V5? जब आप देखिए प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब एक से ज्यादा यहाँ पर बच्चा है, तो प्लुरल है ना? हुआ नहीं हुआ? प्लुरल हो गया, तो यहाँ क्या लगेगा? V1 क्या V5 पहले बताइए? V1 लगेगा, तो यहाँ पर V1 क्या है? SLEEP, स्लीप हो गया ना। IN इसमें क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। तब वह कपड़ा धोता है, धोने का काम कौन कर रहा है? वह। तो लड़का धो रहा है, एक लड़की। यहाँ पर देखिए वह का अंग्रेजी क्या होगा? ही लग जाएगा। हर साल की भांति साल। क्या हुआ? कुछ गलत है कि? दे चिल्ड्रेन। अच्छा लीजिए, दे चिल्ड्रेन लगा दिए, क्योंकि संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यहाँ क्या लगेगा? दे चिल्ड्रेन। सही बात, दे चिल्ड्रेन, क्योंकि एक बच्चा ने अनेक बच्चा है, पूरा जितना क्लास में बच्चा बैठे पूरा का बोध है, इसलिए दे लगेगा। क्या लगेगा? दे लगेगा। क्या लगेगा? दे। सन उनके पहले भी दे लगेगा। जो चीज दुनिया में एक और है उसके पहले क्या लगेगा? दे। क्या लगेगा? दे। यहाँ पर यदि सूर्य पूरब से उगता है कैसे होगा? बनेगा। तो सूर्य दुनिया में क्या एक को ना है? सूर्य की 10 गो सूर्य है, एगो। तो दे सन होगा। क्या होगा? दे सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या होगा? राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखिए वह कपड़ा धोता है। सी। अब धोना का अंग्रेजी क्या होगा? याद कीजिएगा तब ना। WASHES लगेगा यहाँ, क्योंकि SH है ना, इसके अंतिम में क्या होगा? ES लगेगा शायद। देखिए तो ऐसे न होता है, लगेगा ना? हमको लग रहा था ES ही लगेगा इसमें। ठीक है, अब क्या धो रहा है वो? कपड़ा। तो कपड़ा क्लोथ, CLOTHES, क्लोथ्स। एन हो रहा है। अब देखिए कपड़ा धो रहा है, एक सही है रे, क्लोथ्स नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तुम समय पर आते हो, तुम समय पर आते हो। तो यहाँ पर देखिए सब कौन समय पर आते? तुम। तो ये क्या हुआ गया? यू सिंगुलर है, प्लुरल पहले ध्यान में दीजिए, प्लुरल है। तो इसके साथ में V1 लगेगा कि V5? यहाँ पर V1 सब्जेक्ट लगाने के बाद V1 या V5 बोल रहा है बनाने के डायरेक्ट V1 लगेगा। तो यहाँ क्या होगा? आना का क्या होगा? V1 कम। अरे तुम लोग हल्ला क्या कर रहे थे? हो गया ना? कम। और उसके बाद कहां पर है? समय पर आ रहा है, ऑन द टाइम। हो गया ना? आप देखिए यहां पर देखिए, आप पटना जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप पटना जाते हैं। तो पटना जाने कम कौन कर रहा है? आप। तो आप क्या हो? सब्जेक्ट प्लुरल की सिंगुलर, पहले ध्यान में दीजिए। पहले सब्जेक्ट लगाने के बाद यही ध्यान में दीजिए, प्लुरल एक सिंगुलर, तब एक सही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप कितना भी मूड़ी लगा दीजिएगा नहीं होगा, होवे नहीं करेगा। ये ध्यान में दीजिएगा, क्या प्लुरल है कि सिंगुलर, यही मेन चीज है। मेन चीज पे इसी पे खेल है पूरा। सिंगुलर प्लुरल पहचानने सीख गए, बस बन गए। ये हम बार बार क्यों लिखा देते हैं? पागल हैं, नहीं है ना? इसके लिए क्या होगा? ये मेन चीज है। डू, देखिए ये सब हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये दोनों। ये हुआ सिंगुलर, डज हुआ सिंगुलर, डू हुआ प्लुरल। क्या हुआ? ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे, अब वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे। ये चीज सिंगुलर बा। V5 क्या है? सिंगुलर। अब V1 प्लुरल है, डू का डज का प्लुरल डू होता है। सही, ये सब क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है। प्लुरल सब्जेक्ट सब प्लुरल चीज लगाएंगे, तो डू प्लुरल हुआ, डू प्लुरल लगाएंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखिए यू, उसके बाद पटना जाते हो, तो पटना गो में यहाँ पर वर्ब क्या है? गो। मतलब यहाँ पर क्या देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लुरल, यहाँ पर प्लुरल ना है ना प्लुरल। तो प्लुरल के साथ में V1 न लगेगा, तो V1 लगेगा, जाना का V1 क्या होगा? गो, GO, गो। और उसके बाद यहाँ पर कहाँ जा रहा है? पटना। अभी तुरंत यहाँ पर बताए थे, गो के बाद क्या लगेगा? अपने आप टू लग जाएगा यदि कोई चीज रहे। ठीक,
पटना ना, PATNA, पटना, P पहले बड़की होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नाम है किसी का, यदि कॉन्सेप्ट बढ़ाते बढ़ाते बीच में किसी का नाम भी आ गया, क्या होगा, बड़ी अक्षर, एक अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर P बड़ी लगाए, उसके बाद यहाँ पर देखिए मोहन आया था, मोहन भी क्या लगा, M बड़की लगाए, बाकी सब छोटी, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, मैं कुर्सी पर, यहाँ पर स्पेस नहीं, इसका वाक्य यहाँ पर बना देना, ठीक है, मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। देखिए आई क्या लगेगा, देखिए सब्जेक्ट यही था, प्लूरल की सिंगुलर, प्लूरल के साथ देखिए V1, तो बैठना यहाँ पर काम है, कार्य V1, तो सीट का अंग्रेजी पहले बताइए क्या होगा, SIT होगा ना, सीट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए कहां पर बैठ रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या, कुर्सी पर, क्या पर, कहां पर बैठ रहा है, सीट, कुर्सी पर बैठ रहा था, ऑन द चेयर, CHAIR, कुर्सी पर ना बैठ रहा है, आई सीट ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठता हूं, ठीक है, हो गया इतना को। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक, अच्छा, कोई दिक्कत है ना। चलिए यहाँ पर क्लास क्या हुआ समाप्त, प्रैक्टिस का क्लास था, यहाँ पर क्लास समाप्त हुआ, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी लिखे हैं ना, इसका भी उपयोग ना बताएंगे। यहाँ पर देखिए एक बनाए हैं, आई सीट क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं, टीच भी लगा सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ देखिए यहाँ पर क्या, एक और 4 को, हम 5 को बनाए हैं ना, एक और देखिए मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, आई सीट ऑन द चेयर, यही बताए थे ना, आई सीट ऑन द चेयर। उसके बाद इस दूसरा पर नेगेटिव भी बनाएंगे, आई, इसका हम नेगेटिव बनाकर, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाए इसके लिए क्या करेंगे, शॉर्ट बनाकर, हिंदी नहीं लिखेंगे हम, आप लोग क्या कीजिएगा, हिंदी लिख लीजिएगा बाद में। यहाँ पर देखिए 1 नंबर का यही था, आप दूसरा बना रहे हैं, ई स्ट्रक्चर पे नेगेटिव बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई, यहाँ पर देखिए नेगेटिव में क्या लगेगा, डू या डज में एगो चूज कीजिए, यहाँ अभी तुरंत बताए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और सिंगुलर यदि प्लूरल हो तो डू लगेगा। यहाँ पर सिंगुलर क्या है, प्लूरल है, तो डू लग जाएगा, इसके अनुसार से बोला सब्जेक्ट लगाओ, आप लोग हल्ला क्या कर रहे हैं, सिंगुलर यदि सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर डू लगेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाने के बाद डू या डज लगेगा, यहाँ पर डू लगा दिए, डू लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नोट लगाएंगे, नोट लगा दिए। उसके बाद क्या, कहां पर देखिए V1, तो सीट, अभी V1 यही था, सीट, क्या लगेगा, ऑन द चेयर, ऑन द CHAIR, चेयर। उसके बाद देखिए क्या, तीसरा इंट्रोगेटिव, पहले डू या डज, क्या लगाएंगे, डू या डज, क्या लगाएंगे, छड़ी फेंके, छोड़ चलिए ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पर, डू या डज में क्या चीज होगा, पहले डू लगा देंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर मेरा सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल, तो उसके अनुसार से यहाँ डज, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगा दिया। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट बोल रहा है लगाने के लिए, देखिए पहले यहाँ पर बोल रहा है डू या डज लगाने के बाद क्या लगाने के लिए बोल रहा है, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई क्या लगाएंगे, लगा दिए। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है लगाने के लिए, डू या डज के बाद V1 जो वे करते थे, क्या है वाक्य में, सीट, कहां पर, ऑन द चेयर, CHAIR, चेयर। यहाँ पर क्या लगेगा, इसमें वाट का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर देखिए वाट का चिन्ह है ना, तो वाट का चिन्ह लगेगा। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव बना दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, बोलिए, डू लगा दिया, डू यहाँ पर क्योंकि चूज किए हुए थे पहले। उसके बाद क्या लगाएंगे, आई, क्या लगाएंगे, आई। उसके बाद क्या लगाएंगे, नोट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज के बाद क्या, सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद नोट है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ देखिए V1 ना, तो V1 सीट ऑन द चेयर, CHAIR, चेयर, वाट का चिन्ह भी लगेगा। अब देखिए 5वां में WH में क्या होगा, WH यहाँ पर क्या होगा, अपना मन से उस दिन भी बताए थे, वाई, वेन, वेयर, ये सब WH होता है, अपने मन से कुछ भी लगा लेंगे, वेयर लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, वेयर। अब क्या लगाएंगे,
डू, क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद क्या लगाएंगे? आई सीट, सीट ऑन द चेयर, CHAIR, वाट का चिन्ह भी लगेगा ना। देखिए इसका हिंदी बता रहे हैं क्या क्या होगा। आई सीट ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर, मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। आई डू नॉट सीट ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। डू आई सीट ऑन द चेयर, क्या मैं कुर्सी पर बैठता हूँ? डू आई नॉट सीट ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ। क्या हुआ? क्या मैं कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ। यहाँ पर देखिए, वेयर डू आई सीट ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर कहाँ बैठता हूँ। यही हुआ हिंदी। तो इसलिए नहीं लगाए क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाए। एक वाक्य को आप लोग क्या कीजिएगा, 5 को बनाने का प्रयास कीजिए इसी पैसे, जैसे हम बताए ना। यहाँ पर देखिए, वह क्रिकेट, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल, गो टू स्कूल हो जाएगा, गोज नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर V1 है। ठीक है, देखिए सी डज नॉट, अब डज सी गो टू स्कूल होगा ना। डज सी नॉट गो टू स्कूल, स्कूल, व्हाई डज सी गो टू स्कूल होगा ना। ऐसे ऐसे बन जाएगा। अभी आप लोग जितना भी वाक्य है, 1 और 5 को बना करके अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए जितना बनाइएगा उतना रिवाइज होगा। ठीक है, आप ही का क्या कीजिएगा, टेंशन क्लियर होगा। यदि नहीं बनेगा तो हम मारने थोड़ी जाएंगे आपके घर पे, बनेगा यही ना होगा। प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बनेगा कमेंट में कमेंट कीजिए अच्छा से। जहाँ पर प्रॉब्लम है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए। चलिए यहाँ पर ही खत्म। अब थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 10 मिनट का देख लेते हैं। ठीक, मिटाइए इसको, क्लियर कीजिए, क्लियर क्लियर। क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट का खत्म हो गया, अभी तुरंत कर दिए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रिवाइज चले, प्रैक्टिस क्लास ना है, प्रैक्टिस क्लास चलेगा। यहाँ पर कुछ वाक्य देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखिए इसको बनाने का हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हम का अंग्रेजी क्या होगा, क्या होगा? वी। वी लगा दिए यहाँ पर। वी सिंगुलर है या प्लूरल, पहले बताइए क्या है? प्लूरल। यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर हम लिखा दे सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। ठीक है, सिंगुलर। यहाँ पर सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर क्या क्या है? ही, सी, ईट, एक नाम राम ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर। इसके साथ में इज लगेगा। यहाँ पर इज या में चुनना करना बोल रहा है, इज लगेगा। उसके एक कोई चीज जैसे क, एक इज लगाएंगे उसके साथ। ठीक है, अब प्लूरल PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए क्या चीज प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगेगा? आई के साथ में क्या लगेगा? सिर्फ एम लगता है। क्या लगता है? एम लगता है। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है प्लूरल, उसके साथ में क्या लगेगा? आर। क्या लगेगा? आर। जैसे वी, यू, दे, दूगो नाम मान लीजिए, राम एंड श्याम, SHYAM, श्याम। ठीक है, ये सब प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो इसके साथ में क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। और सब के साथ में बिफोर, यहाँ पर देखिए बिफोर बोल रहा है, सब एक साथ में बिफोर लगेगा। इसमें इन्हें कि इसमें V1 लगेगा, इसमें भी वो सब कुछ नहीं होता। इसमें सब पूरे ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? बिफोर। क्या लगेगा? बिफोर। तो यहाँ पर देखिए वी लगा दिया, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर देखिए इज या आर या एम में चूज करने के लिए बोल रहा है। क्या लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर प्लूरल है तो आई वी के साथ क्या लगेगा? आर। तो आर लगा दिए, यहाँ पर देखिए आर लगा दिए। उसके बाद यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पर बिफोर ना, देखना। देखिए देखना का अंग्रेजी क्या होता है? सी। क्या होता है? सी भी होता है, वॉच भी होता है। ठीक है, GLORE होता है, ग्लोर मतलब भी देखना, वो होता है क्या करके देखना। हाँ, यहाँ पर वॉच होगा। क्या होगा? फिल्म देखते हैं, वॉच लगेगा, WATCH। ING लग जाएगा, वॉचिंग मतलब होता है देख रहे हैं। क्या होता है? देख रहे हैं। इसका हिंदी होता है, इतना वॉचिंग का हिंदी देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं? फिल्म। तो फिल्म को हम फिल्म भी लिख सकते हैं या मूवी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए फिल्म, FILM, फिल्म, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर हमको फिल्म अच्छा नहीं लग रहा, मूवी लिख रहे हैं, MOVIE हो गया। आप देखिए वे खाना खा रहे हैं, खाना। देखिए वे का अंग्रेजी क्या होगा? दे। क्या होगा? दे। क्या होगा? दे। देखिए दे सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। क्या है? इसके साथ में आर लगेगा, आर लगा दिए।
अब क्या लगेगा यहाँ देखिए, खाना का अंग्रेजी क्या होगा, ईट, क्या होगा, ईट, ING लगेगा इसमें, यहाँ पर देखिए बिफोर, उसके बाद आई चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे, बिफोर ING लगा दिए, और क्या कर रहा है वो, खाना खा रहा है, ईटिंग फूड, FOOD फूड, हो गया ना। आप देखिए मेरा भाई सो रहा है, सोने का काम कौन कर रहा है, मेरा भाई, मेरा भाई पूरा सब्जेक्ट हुआ, माय ब्रदर होगा, क्या होगा, माय ब्रदर, BROTHER। आप बताइए सिंगुलर एक प्लूरल, मेरा भाई सिंगुलर, क्योंकि मेरा भाई लोग नहीं है ना, क्या है, सिंगुलर एक प्लूरल, सिंगुलर, यहाँ पर ऐसे दिया था, मेरे भाई लोग सो रहे हैं तो प्लूरल होता, तो प्लूरल के साथ में आर लगाते हैं, यहाँ माय ब्रदर, एक भाई, मेरा भाई सो रहा है, एक भाई सो रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, माय ब्रदर। अब क्या लगेगा, इज या आर या एम, बताइए यहाँ पर सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, इज लगा दिए ना, इज लगा दिए, उसके बाद क्या लगेगा यहाँ पर देखिए, बिफोर न लगेगा, तो सोना क्या होगा, स्लीप, SLEEP, स्लीप, ING लगेगा ना, ING लग जाएगा ना बिफोर, क्योंकि बोल रहा है ऑब्जेक्ट है क्या, कहाँ पर सो रहा है ऑब्जेक्ट, नहीं हो गया इतना को। अब यहाँ पर श्याम पानी पी रहा है, श्याम क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, तो श्याम का अंग्रेजी श्याम लिख देंगे, SHYAM, श्याम, हो गया ना। श्याम सिंगुलर की प्लूरल, एगो नाम के साथ अभी तुरंत बताए, इज लगेगा, सिंगुलर है क्योंकि एगो, इज लगा दिए औकर मुन के, उसके बाद देखिए क्या लगेगा, बिफोर, तब ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक मतलब होता है पीना, ING लग जाएगा, ड्रिंकिंग, और वाटर हो जाएगा, WATER। अभी तुरंत बताए थे क्या है, मटेरियल नॉन वाटर है, हो जाएगा ना, इसके पहले ए नहीं लगेगा। वह गाना गा रहा है, क्या कर रहा है, लड़का गाना गा रहा है, लड़की नहीं गा रही है, तो क्या होगा, ही, क्या लगेगा, ही, क्या होगा, ही। उसके बाद क्या लगेगा इसमें, सिंगुलर की प्लूरल, हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर लगे, इज। अब क्या होगा, सिंग, SING, सिंग मतलब गाना, ING लगा देंगे, बिफोर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ए सॉन्ग, क्योंकि गाना गा रहा है, एक गाना को काउंटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, एगो 5 को बनाइएगा। अब थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर हम बना करके दिखा रहे हैं, एगो क्या, कितना को, 5 को, कितना को, 5 को, एगो हम बना करके, भारी कौन सा लग रहा है वो बना देते हैं, बताइए सबसे डिफिकल्ट कौन लग रहा है बनना, सब इजी है ना। चलिए हम कोई सा भी बना रहे हैं, कौन बना देगा, है ही हम बना देते हैं, ठीक है, एगो 5 को, ठीक है, 5 को, इसी पे ना 5 को, देखिए एगो बना दिए, दे, एक न एगो में, दे आर, देखिए क्या, ईटिंग, EATING, ईटिंग फूड, FOOD फूड, हो गया। आप 2 नंबर में क्या बनेगा, दे आर, देखिए आर नॉट, यहां पर देखिए इस पे बना रहे, दे सब्जेक्ट ले लिए, दे, उसके बाद देखिए क्या लगाए हैं, इज आर या आर लगेगा तो आर लगा दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नोट लगा दिए, नोट लगा दिए यहाँ पर। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिफोर, बिफोर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ईट, ईटिंग ना होगा, EATING, ईटिंग क्या होगा, क्या रे, फूड, FOOD फूड, ठीक है, जगह ना है। अब देखिए तीसरा नंबर में रे इंट्रोगेटिव चलेगा ना, इस पर बनेगा इंट्रोगेटिव पे। यहाँ पर बोल रहा है क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब क्या था इसमें, आर, तो आर ले लिए पहले, उसके बाद दे लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, ईटिंग, EATING, ईटिंग क्या होगा, FOOD फूड, व्हाट का चिन्ह लगेगा। आप देखिए 4 नंबर में क्या होगा, इस पे बनेगा, बनेगा ना, आर लगेगा, सब्जेक्ट के बाद सीधा नोट लगा दीजिए, वही हो गया, दे नोट, EATING, ईटिंग फूड, FOOD, व्हाट का चिन्ह, ठीक है। अब 5वां क्या बनेगा, RWH लगेगा, पहले क्या लगेगा, वेन लगा देते हैं, ठीक है। वह कब, क्या हो रहा है देखिए वे कब खा रहे हैं, ठीक है, यही होगा हिंदी, वेन आर द ईटिंग फूड, FOOD फूड, ठीक है। व्हाट का चिन्ह भी लगेगा। देखिए इसका हिंदी क्या क्या हो रहा है, देखिए दे आर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग फूड, वे खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर द ईटिंग फूड, क्या वे खाना खा रहे हैं, आर द नॉट ईटिंग फूड, क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं, व्हेन आर द ईटिंग फूड, वह खाना कब खा रहे हैं, ठीक है। इससे यदि कोई
कोई चीज भी डाउट हुआ यदि तो आप लोग कमेंट में क्या कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक, अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, खत्म। प्रैक्टिस एक 5 गो यहाँ पर छोड़ ना दिए, ई बनाने का प्रयास कीजिए, यदि नहीं बने तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, ई क्लास यहीं पर एंड किया जाता है।